सभी लोग करके ताली कार्रवाई के लिए जिला भारत की गलगला उनका स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी जी का स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मंच पर उपस्थित अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और अपने प्रत्याशी, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। भारत माता की, पीछे सब लोग बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष और अपने प्रत्याशी दोनों से आग्रह करता हूं कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह के साथ और अपने विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी और सभी जनप्रतिनिधि स्मृति चिन्ह देकर आदरणीय पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन। आप लोग नारे के साथ उनका स्वागत करिए। बोलिए मेरे साथ, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं यहाँ के विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि अपना 1 मिनट का उनका स्वागत उद्बोधन। आदरणीय अनिल शर्मा जी। आज शिकारपुर की इस क्रांतिकारी धरती पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे संसार में हिंदू हृदय सम्राट, जन जन के नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सबसे पहले निवेदन करूंगा, मेरे शिकारपुर की जनता उत्तर प्रदेश की धरती को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, चोर मुक्त बनाने के लिए एक बार खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे करके, ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। खड़े हो जाए सब। बैठें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय जिला अध्यक्ष विकास चौहान जी, मेरे सभी साथी, सम्मानित विधायकगण, जिला पंचायत की सम्मानित चेयरमैन अंतुल तेवतिया जी, मंचस्थ जिन्होंने अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक बाबा वासुदेव जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से शिकारपुर की महान जनता को जो विकास मिला है, अभी पिछले वर्ष में एमवी रोड पर 122 करोड़ रुपए आपकी पेन से, आपकी निब से, आपकी कलम से सैंक्शन हुए। मैं जनता की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। बहुत ज़्यादा व्यवधान में आपके और इस जनता के बीच में नहीं बनूंगा। मैं बस इतना कहते हुए अपनी जनता को की ओर से आश्वस्त कराते हुए इस बार शिकारपुर में पार्लियामेंट के चुनाव में 1.5 लाख वोट डाल करके हम सांसद जी को यहाँ से भेजेंगे। अगर सहमत है तो एक बार हाथ उठा दो। इसी के साथ माननीय जिलाध्यक्ष जी का आदेश है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए पूरी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की, शिकारपुर की इस महान जनता को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रत्याशी
2 बार के सांसद आदरणीय भोला सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना विषय रखें। भारत माता की, भारत माता की। अपने इस विशाल जनसभा में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहुत ही अच्छा सुदृढ़ बनाया है, विकास की गंगा बहाई है, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, मंच पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष श्री विकास चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल जी, मंच पर उपस्थित हमारे शिकारपुर के विधायक श्री अनिल शर्मा जी, अपने अनूपसर के विधायक श्री संजय शर्मा जी, श्याना के विधायक श्री देवेंद्र लोधी जी, बुलंदशहर के विधायक श्री प्रदीप चौधरी जी, अपने डिवाई के विधायक श्री सीपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे इस विधानसभा के लोकसभा के सह संयोजक श्री योगेंद्र चौधरी जी, अपनी विधानसभा की प्रभारी पूर्व विधायक बहन विमला सोलंकी जी, अपने संयोजक श्री शंभू राघव जी, मंचासीन हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय ब्लॉक प्रमुखगण, सभी हमारे सम्मानीय नगर पालिका के चेयरमैनगण, सभी हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर छत्रपाल जी, पूर्व विधायक चौधरी गजेंद्र जी, सभी सम्मानीय मंचासीन हमारे अतिथिगण और मेरे सामने उपस्थित बुलंदशहर के शिकारपुर और बुलंदशहर लोकसभा के कोने कोने से आए व्यस्तम समय में से मेरे सम्मानीय क्षेत्रवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं। और आप सभी की तरफ से माननीय पूज्य महाराज जी का इस शिकारपुर की जमीन पर बुलंदशहर की लोकसभा में बहुत ही अभिनंदन, स्वागत। और जो विकास, जो कानून व्यवस्था, जो सुरक्षा, जो डेवलपमेंट आपके नेतृत्व में इन 5 सालों में 7 सालों में माननीय महाराज जी बुलंदशहर और शिकारपुर में हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूं, बहुत बहुत आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। मेरे साथ एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठी कर लेंगे बंद। पूरे जोश के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार जोरदार ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता, इस लोकसभा के प्रत्याशी माननीय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, इस जनपद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, यहां के सम्मानित विधायक आदरणीय अनिल शर्मा जी, क्षेत्र के उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी जी, इस लोकसभा के सह प्रभारी योगेंद्र चौधरी जी, सम्मानित विधायक देवेंद्र लोधी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी, माननीय विधायक संजय शर्मा जी, प्रदीप चौधरी जी, चंद्रपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित यहां की चेयरमैन राजवाला सैनी जी, दीप्ति मित्तल जी, यहां की इस विधानसभा की प्रभारी बहन विमला सोलंकी जी, सम्मानित मंच और आज
इस जनसभा में पधारे शिकारपुर विधानसभा के बहुत ही सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आप सबका आज की जनसभा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीश झुकाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलंदशहर लोकसभा के इस शिकारपुर विधानसभा में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले और इस उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था। 2017 से पहले कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही लोगों के जहन में आता था कि उत्तर प्रदेश जहां गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश के मायने जहां कर्फ्यू राज है, उत्तर प्रदेश के मायने थे जहां आए दिन दंगे होते थे। 2017 के बाद में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। ना उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगता है, ना दंगा होता है और गुंडों का सफाया करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। उत्तर प्रदेश में माता बहनों का सम्मान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज देश की आर्थिक प्रगति का एक कारण है। जिस उत्तर प्रदेश को उद्योगपति ये सोचते थे कि यहां हम उद्योग लगाएंगे तो हमारा पैसा भी सुरक्षित नहीं है। मित्रों, ये हम सबका सौभाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तर प्रदेश का ऐसा माहौल बनाने का काम किया है। केवल देश के उद्योगपति नहीं, समूचे विश्व के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आके उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। माता बहनें बैठी हैं मेरी, 2017 से पहले उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रात को 12 बजे मेरी माता बहनें सोने के आभूषणों से सजी धजी अपने घर से निकल के बाजार जा रही हो, किसी शादी में जा रही हो। किसी की हिम्मत नहीं है कि माता बहन की तरफ देख भी सके। और यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस करने का काम किया है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे जाता है, अन्यथा उसका राम नाम सत्य हो जाता है। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। बुलंदशहर लोकसभा के शिकारपुर विधानसभा में मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से यहां इस लोकसभा में आकर हम सबका उत्साहवर्धन करने का काम किया है। आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार गर्मजोशी के साथ मैं पूज्य महाराज जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सब लोगों का उद्बोधन करें और आप अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर के अध्यक्ष श्री विकास चौहान जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकसभा के प्रत्याशी आपके लोकप्रिय सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष
डॉक्टर अतुल तेवतिया जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अनिल शर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री संजय शर्मा जी, चंद्रपाल सिंह जी, देवेंद्र लोधी जी, लोकसभा के सहसंयोजक हिमांशु मित्तल जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल श्री पंकज प्रधान जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद शिकारपुर श्रीमती राजबाला सैनी जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद बुलंदशहर श्रीमती दीप्ति मित्तल जी, योगेंद्र चौधरी जी और भारी संख्या में इस तपती धूप में भी शिकारपुर के इस विधानसभा में उपस्थित शिकारपुर और बुलंदशहर से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, महाभारत की पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए इस पावन धरा को, जिस पावन धरा को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि के रूप में भी चुना था, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर हो रहे ये चुनाव पहले से ही अपने परिणाम के लिए भी निश्चिंत है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर दशकों से लोगों के मन का जो एक भाव था, वह भाव जो यूपी का था, जो बुलंदशहर का था, वही देश का भी था। पूरा देश एक ही भाव के साथ जुड़ा हुआ है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, इस भाव के साथ जुड़ा हुआ पूरा भारत एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। क्या संकल्प है? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जो ये माहौल पूरे देश के अंदर है, आज द्वितीय चरण के मतदान के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग बुलंदशहर में आए हैं। जैसे बुलंदशहर में आप सब निश्चिंत हैं कि कमल खिलेगा, डॉक्टर भोला सिंह फिर से सांसद बनेंगे, ऐसे पूरे देश के अंदर एक निश्चिंतता है कि देश में कमल खिलेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस भाव का आह्वान करने के लिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये हमारा दायित्व भी है। मोदी जी ने देश को एक नई पहचान दी है, देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिलाया है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता किया है, आतंकवाद की समस्या का समाधान किया है, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, देश के अंदर इन समस्याओं की जो जड़ थी, जिस कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से आंदोलन होता था
और भाजपा का और जनसंघ का कार्यकर्ता आंदोलन करके नारा देता था, जहां हुई बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में इस देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर शहीद हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी देश की अस्मिता को बचाने वाली पार्टी है और इस पार्टी ने जो नारा दिया था उस नारे को कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, कहती थी ये कैसे होगा, ये सारी समस्या तो कांग्रेस ने दी थी, सपा बसपा उनका सपोर्ट करती थी। बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो कहना ही क्या है। बहनों और भाइयों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, ये बुलंदशहर भी गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी। बहनों और भाइयों, और अगले वर्ष महाकुंभ है। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे, बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, यहां की ब्लैक पॉटरी को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, और बुलंदशहर के लिए तो कहना ही क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। अब यहां के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहां के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं पे आएगा, यहीं पे बगल में। आप सोचो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम यही बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहां की बेटी पारुल चौधरी गोल्ड मेडल जीती तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। आप देखो ना, ये सारे कार्य अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमने यही बगल में मेरठ में दे दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास हो रहा है। आप सोचो, एक हिंदुस्तान है, 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन,
और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भारत से बड़े शौक से अलग हुआ था, आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां पे। बहनों और भाइयों, देखिए तो पाकिस्तान बनने पर देश की उर्वरा भूमि वहां गई, जनसंख्या कम गई, भूमि ज्यादा गई, लेकिन आज पाकिस्तान में भूख के लाले हैं और हिंदुस्तान फ्री में राशन का वितरण करके अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान ने गरीबी रेखा से ऊपर करके उभारने में मदद कर दी है पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। 60 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और कोई परिवार में दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, तो हमारा विधायक या हमारा कोई पदाधिकारी या वह स्वयं पीड़ित या हमारा सांसद मेरे पास पत्र भेजता है, तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोली दिए, हम सीधे उसके जनधन अकाउंट में ही सीधे पैसा भेज देते हैं, जिससे उपचार से वो निश्चिंत हो सके। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम होगा, इसके अलावा दूसरी तीसरी जगह होगी ही नहीं उसके लिए। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे माफिया सब गायब। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, बड़े बड़े दंगाई और माफिया अपराधी जो पहले सत्ता के सरप्रस्त बनते थे, आज राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने परसों देखा होगा रामनवमी के दिन भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ ना, पूरा भारत गौरवान्वित महसूस किया। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसने वंचित किया था? ये कांग्रेस का पाप है, यही सपा बसपा का पाप है। इन लोगों ने हमारे आराध्य को भी अपने स्वयं का प्रमाण देने के लिए कहा कि राम हुए ही नहीं। और आज जब आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या का कार्य हो गया, अब ये कहते हैं राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये आपकी ताकत है जो इनके स्वर बदल गए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया,
जिन लोगों ने हमारी युवा पीढ़ी के साथ, हमारे अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय किया, जिन्होंने बेटी और व्यापारी को सुरक्षित किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए। कोई वोट नहीं पड़ना चाहिए उनको। अभी से बोलिए, हम वोट देंगे जो देश के बारे में सोचेंगे, विकसित भारत के बारे में सोचेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचेगा, ग्लोबल लीडर भारत के बारे में सोचेगा। और ये सोच मोदी जी ने दी है। हम भी देश की आवाज के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और हमारा भी स्वर होगा, हमारा भी एक ही स्वर होना चाहिए। और बहनों और भाइयों, वो है जो देश के अंदर का है, और वही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप सहमत हैं ना? और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार। सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, समस्या का समाधान करना ये हमारा दायित्व है। चुनाव के दिन पोलिंग करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, डॉक्टर भोला सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। श्री अनिल शर्मा हमारे विधायक हैं। यहां के बघेल और मीना की समस्या का समाधान करने के लिए संकल्पित हैं, लगातार लगे रहते हैं। और बहनों और भाइयों, जब ये सभी लोग हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर के कार्य करते हैं तब हम परिणाम देते हैं। यहां पे श्रीमती बिमला सोलंकी भी यहां पे काम कर रही है आपके क्षेत्र में। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आप सबका आह्वान करूंगा, 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा करना कि वो घर घर जाए अत्यंत कठिन होता है। बहनों और भाइयों, चुनाव के बाद वो घुमाइए, बुलाइए, खूब घुमाइए, लेकिन चुनाव के दौरान आपको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं डॉक्टर भोला सिंह बनना पड़ेगा। सहमत हैं? चुनाव के दिन भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहां के विधायक अनिल शर्मा ने कहा ना अभी कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से हम विजयी बना के भेजेंगे। सहमत है ना? सभी लोग बनाएंगे। तो बहनों और भाइयों, कमल चुनाव चिन्ह पर, और वह तो इस बार तो भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ मिलकर के देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना चाहते हैं ना? तो आप भी सहमत है ना? डॉक्टर भोला सिंह को विजयी बनाएंगे ना भारी बहुमत से? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।